हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो आम डिस्कसन करवा ओटीटी एग्जाम 2025 ओडिया पेडागोजी गोटे क्लास को जो थी कि आपण मानकर ओडिया पेडागोजी पूरा 10 रु 10 मार्क निश्चित भाव में आसब। तो आपण मैंने भिडियोटी को संपूर्ण भाव में देखूँ। जदि भिडियोटी भल लगे निहाती भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित सेयार करेंगे एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलतु डेरी न करी आज भिडियोटी को आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न पचारि पिलाटी भाषा शिक्षा क्रमान्वय करें तो कौ हिसाब से पिलाटी तार प्रथमे भाषा शिक्षा कर। तो प्रथमे केबे समाज पिलाटी भाषा शिक्षा कर कि यहाँ आपण मानकर भूल अच्छी। तो प्रथमे परिवेश भाषा शिक्षा करनी कि प्रथमे विद्यालय से भाषा शिक्षा करनी। ताले प्रथमे से परिवार भाषा शिखब, परिवार पर परिवेश, तापर आसब समाज एवं शेष आसब विद्यालय। ताले बी ऑप्शन आपण मानकर एठी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आम सिलेबस रे प्रथम श्रेणी पर भाषा शिक्षा निमंते शतकड़ा केते भाग समय निर्धारित होइछि। आम सिलेबस रे प्रथम श्रेणी पर भाषा शिक्षा निमंते शतकड़ा केते भाग समय निर्धारित होइछि। 50 ना 60 ना 40 ना 30। तो यार सठिक उत्तर कौन आसब ना प्रथम श्रेणी पर हूँ 40 भाग। तो सी ऑप्शन एठी राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि भारत संविधान केउ धारारे व्यवस्था अच्छी जे संख्यालघु गोष्ठीर पिला माने निज मातृभाषा रे शिक्षा लाभ करेंगे। तो भारत संविधान केउ धारारे व्यवस्था करा जायछि जो माने कि संख्यालघु पिला माने रहिले तो से माने निज मातृभाषा रे शिक्षा लाभ करेंगे। ऑप्शन देछि 350, 350 क ना 21 ना 21 क। तो ये जो 21 क रे कौन कराई ना शिक्षा को मौलिक अधिकार रूपे विवेचित कराई जोटा कि 2002 मसीहा संविधान संशोधन में 86तम संविधान संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार भाव आड करा 21 क रे। किंतु एटी क्वेश्चन पचार कौन ना संविधान केउ धारारे व्यवस्था अच्छी संख्यालघु गोष्ठीर पिला माने निज मातृभाषा शिक्षा लाभ करेंगे। तो ये आप सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी 350 क रे। तो परवर्ती प्रश्न देछि कथन दक्षतार विकास पई श्रेणी रे कौन करा जिबा उचित। तो कथन दक्षतार विकास करबा पई श्रेणी रे कौन करा जिबा उचित। भयमुक्त परिवेश रे पिलाटी मनर भाव को प्रकाश करिबा ना पिला को गीत बोलिबा को कहबा ना पिलाटीर अनुभूति प्रकाश करबा को कहबा ना पिलाटीर जहा इच्छा ता कहबा। तो कथन दक्षतार विकास पई कौन करबा पड़िबो ना पिला मानकु कोन ना भयमुक्त परिवेश रे तार मनर भाव को प्रकाश करिबा। तो कले आपण माने देखिबे तार कथन दक्षतार विकास घटिबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पिला मानकर बनान भूल हेबार केतोगुड़िक कारण अच्छी ताहा भितर प्राथमिक कारण कौन। तो पिला मानकर बनान भूल हेबार केतोगुड़िक कारण अच्छी ताहा भितर प्राथमिक कारण कौन हो पार। तो ऑप्शन भितर आपण मानकर सठिक उत्तर कौन आसीबो। तो बनान भूल करिवार प्राथमिक कारण होउछि कौन ना त्रुटिपूर्ण उच्चारण शुणा। जदि पिलाटी भूल भाल शुणुछि तो निश्चित भाव से भूल भाल ही कहबो। तो ये ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शिक्षक श्रेणी को शिक्षादान देवाक जीवा पूर्व तांकर कार्य कौन हेबा दरकार। शिक्षक श्रेणी को शिक्षादान देवाक जीवा पूर्व तांकर कार्य कौन हेबा दरकार। श्रेणी रे परिष्कार परिच्छन्नता ना श्रेणी सज्जा ना पढ़ाइबाक थिबा विषयर पूर्व प्रस्तुत ना मानसिक स्थिरता। तो सठिक उत्तर ये हम आप ऑप्शन नंबर सी ना जो विषय को पढ़ाइबाक जाउछन्ती ता उपरे पूर्व प्रस्तुति हेबा दरकार। तो सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि भाषा शिक्षा पई दक्षता गुड़िक क्रमान्वयतार कौन आसीबो। तो सर्वप्रथमे आसीबो श्रवण तापरे कथन। देखो ये श्रवण अच्छी तो ये कथन अच्छी किंतु तापरे लेखन देखिए एटा भूल अच्छी। तो कहवा शुणा पढ़ा लिखे ये प्राय आपण मैंने देखो सबू ऑप्शन ले तो ऑप्शन गुड़िक आपण माने मिस्टेक अच्छी। फास्ट आसीबो शुणा तापरे कहवा तापरे पढ़ा तापरे लिखा ये शुणवाटा करेक्शन करूँ डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि केउटी मूल्यांकन उद्देश्य नुहे केउटी मूल्यांकन उद्देश्य नुहे। तो ऑप्शन भितर सठिक उत्तर कौन आसीबो केउटी मूल्यांकन उद्देश्य नुहे। तो देखो शिक्षार्थी मैंने कौन जानिछन्ति और कौन जानिबे निर्णय करबा एटा मूल्यांकन उद्देश्य रहिबो। शिक्षार्थी मानकर बोधगम्यता और अग्रगतिर मूल्य निर्धारण करबा एटा भी मूल्यांकन रहिबो।
ଶିକ୍ଷାर्थୀ ମାନଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏଇଟା ବି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପିଲାଟିର ପାଠର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏଇଟା ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଡି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ? ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ? ତ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଏଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାଟା କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ଏ ଅପସନ୍ କଟିଲା। ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି 3 ମାସ ବା 6 ମାସ ପାଠକୁ ନେଇ କରାଯିବ, ଏଟା ବି ହେବନି। ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କ'ଣ 3 ମାସ 6 ମାସ ପାଠକୁ ନେଇ କରାଯିବ କି? ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାହେଲେ এই ବାକି ତିନିଟାଙ୍କ ଅପସନ୍ କଟିଯାଉଛି। ନା ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଓ ବୁଝିବାରେ ଆଗକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଗଠନମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାଟା। ଏଠି ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପରେ ଆଜିକାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧାରେ କରାଯାଉଛି? ଯେଉଁଟାକି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧାରେ କରାଯାଉଛି। ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା ଆସିବନି। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ କଟିବ ଆପଣମାନଙ୍କର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜ୍ଜୀକରଣ ହେବନି। ଏଠି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମନୋନୟନମୂଳକ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଏଠି ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଭାଷାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ, ନା ଯାହା ବୋଲାଯାଏ, ନା ଯାହା କୁହାଯାଏ, ନା ଯାହା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ତ ଭାଷାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଯାହା କୁହାଯାଏ। ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଭାଷାର ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଭାଷାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ କିଏ ଦେଉଛି? ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଦେଉନି କି କଥିତ ଭାଷା ଦେଉନି କି ଶବ୍ଦ ଦେଉନି। ତ ଭାଷାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ଦେଉଛି କିଏ? ନା ଲିପି ଦେଉଛି। ବାକି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଭାଷା ସଂରଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ତ ଭାଷା ସଞ୍ଚରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ନା ଭାଷା ସଞ୍ଚରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ନା ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଷା ସଞ୍ଚରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଠି ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି NCF 2005ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? NCF 2005ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ତ ଥ ଦ ଧ ଦନ୍ତେ ନ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ପାଟିର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ? ତ ଠାରୁ ନ ଯାଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ନା ଏସବୁ ହେଉଛି ଦନ୍ତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ ଏଠି ଛାମୁଦାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଗଭୀର ପଠନ କେଉଁଥିପାଇଁ କରାଯାଏ? ଗଭୀର ପଠନ କେଉଁଥିପାଇଁ କରାଯାଏ? ଗଭୀର ପଠନ କେଉଁଥିପାଇଁ କରାଯାଏ? ଲେଖିବାର ମନୋନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ପଠନ କରିବା କି? ନା ପିଲାର ସାମଗ୍ରିକ ବୁଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ? ଏଟା ହେବନି। ନା ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଲେଖନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେବନି। କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗଭୀର ପଠନ କରାଯାଇଥାଏ। ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁ ପଠନ ପନ୍ଥାଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ? କେଉଁ ପଠନ ପନ୍ଥାଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ? ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ, ନା ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ, ନା ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଠନ, ନା ଛବି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠନ? କେଉଁ ପଠନ ପନ୍ଥାଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପନ୍ଥା ନୁହେଁ? ଯଦି ଆମେ ଗଳ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପଠନ କରିବା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଛବି ଦେଖି ପଢ଼ିଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପଠନ କଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପନ୍ଥା ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲା ଜାଣିବା, ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ର୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବା, ପିଲା କେତେ ଜାଣିଲା ତାର ଏକ ଧାରାବାହିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ନା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାର ମନରେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା? କେଉଁଟା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟାଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାର ମନରେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପିଲା, ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରିଥାନ୍ତା। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଭୁଲ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର। କାହିଁକିନା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଅପସନ୍ ନେଗେଟିଭରେ ରହୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇଟା ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା କେତେ ନମ୍ବର ରଖିଲା ଜାଣିବା, ଏଇଟା ବି ଭୁଲ ହେବ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ର୍ୟାଙ୍କିଂ କରିବା, ଏଇଟା ବି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ।
ताले मूल्यांकन उद्देश्य पचारि था ताले कौन होता ना पिला केते जानिला तार एक धारावाहिक तथ्य संग्रह करी ताकू विश्लेषण करेंगे यहाँ तार उद्देश्य हम तो क्वेश्चन ये आप भूल अच्छी उद्देश्य नुहे करूँ जोटा देखिए उद्देश्य बोली पचारतु ये नुहटा को काटी दिंतु। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी गठनमूलक मूल्यांकन उद्देश्य क्योंटा तो गठनमूलक मूल्यांकन उद्देश्य तो तार उद्देश्य कौन हम ना शिक्षार्थी कौन जानी जाना यहाँ कौन गठनमूलक मूल्यांकन उद्देश्य हम कि हेनी वर्ष शेष में पिला केते शिखला जाना यहाँ हेनी तो शिक्षण प्रक्रिया दोष दुर्बलता जाना यहाँ हूँ कौन गठनमूलक मूल्यांकन उद्देश्य ताकू आम प्रतिकारात्मक व्यवस्था जोटा आम निदानात्मक परीक्षा आम दूरीभूत करवा किंतु जाना तार दोष दुर्बलता जानापी आम गठनमूलक मूल्यांकन करवा ये बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती भाषा ज्ञान वृद्धि पाई दुर्बल पिलांकु श्रेणी रे किपरि साहाय्य करा जाय परिबो तो भाषा ज्ञान वृद्धि पाई दुर्बल पिला मानकु श्रेणी रे किपरि साहाय्य करा जाय परिबो तो यार सठिक उत्तर कौन आसिबो दुर्बल पिला बुझी पारिला भली शब्द भाषा शिक्षक व्यवहार करबा उचित एटा ठीक ही पारिबो तो भाषा ज्ञान वृद्धि पाई दुर्बल पिला मानकु श्रेणी से जो दुर्बल पिला माने रहिले से माने जो प्रकार भाषा बुझी पारुथबे जो प्रकार शब्द बुझी पारुथबे तो शिक्षक से भाया व्यवहार करबा उचित तो शिक्षक श्रेणी समृद्धिपूर्ण भाषा व्यवहार करबा उचित भूल हम भल पिला गुरुत्व देवा उचित कौन पर देवा तो आम समस्त पिला नहीं तो आम पाठ्यक्रम प्रस्तुत करुचे ना तेणु दुर्बल पिला जो भाया बुझीपारे आम से भाया आम व्यवहार करवा तो ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती एनसीएफ 2005 को आखि आगे रखी शिक्षण पाई टीई एंड एससीईआरटी कौन प्रस्तुत करी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 को आखि आगे रखी टीई एंड एससीईआरटी आमर एससीएफ 2007 प्रस्तुत करी तो ऑप्शन नंबर ये बी हम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी हर्षखेल बहीटी क्योंपाई एक समन्वित पाठ्यपुस्तक अटे तो हर्षखेल बहीटी क्योंपाई एक समन्वित पाठ्यपुस्तक अटे तो यार सठिक उत्तर कौन आसो ना देखो ऑप्शन ए रे भाषा गणित परिवेश को अलग अलग यहाँ भूल हम ए खाली भाषा गणित एकाठी अच्छी भूल अच्छी ए भाषा परिवेश एकाठी अच्छी भूल अच्छी ना ए भाषा अच्छी गणित अच्छी परिवेश अच्छी तो एक आम समन्वित करके पढ़ुं तेणु यहाँ हूँ आमर कौन ना हर्षखेल बहीटा गोटे समन्वित पाठ्यपुस्तक। तो परवर्ती प्रश्न देती पठनर उद्देश्य क्योंटा पठनर उद्देश्य क्योंटा तो पठनर उद्देश्य क्योंटा आसो ना बही रे थिबा छापा अक्षर शब्द वाक्य अनुच्छेद गुड़ी को पढ़ी बुझा यहाँ हूँ कौन ना पठनर उद्देश्य डी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती व्यापक पठनर उदाहरण क्योंटा व्यापक पठनर उदाहरण क्योंटा प्रथम ऑप्शन देती केवल पाठ्यपुस्तक विषय गुड़ी पढ़ा यहाँ नेगेटिव अच्छी केवल हेनी पढ़ा बेले पाठ्यपुस्तक मध्य सीमित रहा हेनी तो पाठ्यपुस्तक छड़ा अन्य बही यथा गल्प उपन्यास संवादपत्र कविता इत्यादि पढ़ा यहाँ हूँ व्यापक पठनर उदाहरण। तो परवर्ती प्रश्न देती तल श्रेणी रे बनान अशुद्धि दूर पाई शिक्षक कौन करेंगे ना तो शिक्षक कौन करेंगे ना बोली पचार तल श्रेणी पिला माने बनाल भूल करेंगे तो सेठी शिक्षक पिला मानकु स्नेह करेंगे यहाँ हम ठीक अच्छे स्नेह करेंगे ता सहित देखूँ कौन पिला मानक बनान अशुद्धि शास्ति देवे यहाँ हेनी शास्ति दे पारे ना तो पिलांकु तांको भूलटा सुधारिबा बाट देखाइबा यहाँ हो पार पिलांकु निजे तांको भूलटी बाहर करने को कहवा यहाँ भी हो पार तो ये बी ऑप्शनटा आपमनकर रंग अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देती लिपि लिखन पर साधारण भाव केतोटी पद्धति ग्रहण कर लिपि लिखन पर साधारणतः आमर दुईटी पद्धति ग्रहण अच्छी तो ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती मूल्यांकन फलाफल को पंजीकरण कहीं करा मूल्यांकन फलाफल को पंजीकरण कहीं करा पिला केउं विषय केते नंबर पाइला ना शिक्षकों परिश्रम को अधिक करने ना पिला मानू बारंबार सचेतन करने ना पिलार अग्रगति धारणा को जानिबा सहित प्रतिकारात्मक व्यवस्था करने तो देखो मूल्यांकन को फलाफल को पंजीकरण कर कारण हूँ कौन ना पिलार अग्रगति धारणा को जानिबा ता सहित तार प्रतिकारात्मक व्यवस्था करवा तो डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती देती देखूँ उपरोक्त कार्यटी भाषार क्यों दक्षता विकास करें ये आपर दुईटा चित्र अच्छी छवि दुटा अच्छी छवि देखी पिलाटी लिख गोटे दीप यहाँ लिख गछ ताले यहाँ कौन
शब्द भंडार वृद्धि कर कि श्रवण दक्षता शुणुची कि पिला कि शुणुनी भाषार व्यवहार करुच्ची कि ये तार कौन हो लिखन दक्षतार वृद्धि हो डी ऑप्शन राइट अप। तो परवर्ती प्रश्न देती केउटी लिखन संशोधन कार्य नुहे केउटी लिखन संशोधन कार्य नुहे तो यार सठिक उत्तर कौन आसब केउटी लिखन संशोधन कार्य नुहे तो सठिक उत्तर कौन आसब ना सठिक उत्तर ये ऑप्शन नंबर सी प्रथम प्राक लिखन कार्य पर गुरुत्व देवा तो सी ऑप्शन ये राइट अप। तो परवर्ती प्रश्न देती भाषारे केउटी न थाए भाषार आवेग अनुभूति सुख दुख रिक्षता केउटा भाषारे न थाए तो रिक्षताटा न थाए डी ऑप्शन राइट अप। तो केउ भाषा आमर जन्मरू अधिकृत तो जन्मरू केउटा आमर अधिकृत तो आम ओडियाटा आमर ओडिया पाई ओडियाटा। तो परवर्ती प्रश्न देती स्वशिक्षण क्या कह तो स्वशिक्षण क्या कहवा तो स्वशिक्षण अर्थ हूँ कौन ना शिक्षक शिक्षयित्री बिना साहाय्य पिला माने पाठ को बुझी निजे प्रयोग करवा यहाँ हूँ स्वशिक्षण। तो परवर्ती प्रश्न देती समन्वित पाठ्यपुस्तक पढ़ाइवाई केउं समस्याटी शिक्षकों प्रযোज्य तो समन्वित पाठ्यपुस्तक पढ़ाइवाई केउं समस्याटी शिक्षकों प्रযোज्य अटे तो समन्वित पाठ्यपुस्तक किपरि तैयारी करिजिवो प्रसंगटी को किपरि समन्वित कर लेखाजिव समन्वित पाठ्यपाई विश्वभित्तिक पाठ्य निर्घंट किपरि कराजिवो तो समन्वित पाठ्यपुस्तक पढ़ाइबा प्रति पिलामानक पई मूल्यांकन किपरि कराजिवो तो समन्वित पाठ्यपुस्तक पढ़ाइबा समस्याटी शिक्षकों कौन प्रযোज्य अटे ना समन्वित पाठ्यपाई विश्वभित्तिक पाठ्य निर्घंट किपरि कराजिवो तो यहाँ रहिबा आपण मानकर राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती केउं कारण पाई पिलांक भितर भिन्नता देखा जाए तो पिलामानक भितर भिन्नता कौन पाई देखा जिवो ना अलग अलग परिवेश आसुथिबारु भिन्नता रहिबो तो सी ऑप्शन राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देती व्याकरण शिक्षादान आरोह प्रणाली क्या कहुजिवो तो व्याकरण शिक्षादान आरोह प्रणाली क्या कहुजिवो तो आरोह प्रणाली माने कौन देखंतु ना शिक्षक प्रथमे केतोटी उदाहरण देवे और से सबको प्रश्न उत्तर माध्यम आलोचना करी सूत्र बाहर करिबा एटा होची आरोह पद्धति रे तो आमर केतक उदाहरण रे जाई सूत्र निर्णय करबा सेटा भी गणित रे जहा ओडिया रे मध्य सेया ताले सी ऑप्शन एटी राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि एमएलई रो पूरा नाम कोन एमएलई रो पूरा नाम कोन तो एमएलई रो पूरा नाम होची मदर लिंगुअल एजुकेशन मदर लिंगुअल एजुकेशन बी ऑप्शन राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि अशुद्धि निराकरण दिगरे कहार भूमिका बहुत अच्छी अशुद्धि निराकरण दिगरे कहार भूमिका बहुत शिक्षार्थीर ना पाठ्यपुस्तकर ना गप बहीर ना अभिधानर तो अशुद्धि निराकरणर सबुठारु अधिक भूमिका रहुछि कहार ना अभिधानर डी ऑप्शन एटी राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि कमा चिन्ह काहेकि व्यवहार करा जाय थाए कमा चिन्हटा काहेकि व्यवहार करा जाय थाए देखो वाक्य मध्यम सबुठारु कम विराम आवश्यक हेले सीटी हमर कमार व्यवहार करा जिवो डी ऑप्शन राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि आस चित्र करैबा तो यही कार्यटी भाषार केउं दक्षता को बढ़ाई थाए ये जो चित्र करिबो एठी से कोन पिलाडी पढुछि कि पठन दक्षता हबनी एठी कोन स्वशिक्षण दक्षता हबो कि ना प्राक लिखन रहइबो ना लिखन दक्षता हबो एई दिरा भितर सठिक उत्तर कोन आसीबो ना एठी जो चित्र करिबो एटा होछि तार प्राक लिखन दक्षता वृद्धि घटिबो कोन आसीबो ना प्राक लिखन दक्षता डी ऑप्शन राइट हबो एठी। तो परवर्ती प्रश्न देछि मातृभाषा हमकु विश्व स्रष्टांकर निकटवर्ती कराई थाए एकथा किए कहिथिले मातृभाषा हमकु विश्व स्रष्टांकर निकटवर्ती कराई थाए एकथा किए कहिथिले ना एई कथाटी रायबन कहिथिले बी ऑप्शन राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि आमर प्रचलित पाठ्यपुस्तक केउं आधार रे प्रस्तुत आमर प्रचलित पाठ्यपुस्तक केउं आधार रे प्रस्तुत तो सेटा होछि जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 अनुसार प्रस्तुत। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा परवर्ती प्रश्न देछि भाषा शिक्षा पई कौशल गुड़िकर क्रमिकता कौन हेबा उचित तो श्रवण कथन पठन लिखन सी ऑप्शन राइट हबो। तो परवर्ती प्रश्न देछि आमर प्रथम श्रेणी रे हर्षखेल पाठ्यपुस्तक की प्रकार
तो आमर जो प्रथम श्रेणी जो हस्यकल बहीटा रोचे सेटा हूँ गोटे समन्वित पाठ्यपुस्तक कहीं भाषा गणित परिवेश को एकाठी कर पढ़ा जाऊँगी। तो परवर्ती प्रश्न देती पिलामानंकु अक्षर शिक्षा देवाई आम क्यों पद्धति अनुसरण करवा। पिलामानंकु अक्षर शिक्षा देवाई आम क्यों पद्धति अनुसरण करवा। वर्णानुक्रमिक प्रणाली ना छविटी शब्दटी प्रणाली ना वाक्यरू शब्द और शब्दर अक्षर शिखा प्रणाली ना शब्दरू अक्षर शिखा प्रणाली। तो पिलामानंकु अक्षर शिक्षा देवाई हेले आमको कौन करने पड़ो ना वाक्यरू शब्द और शब्दरू अक्षर शिखा प्रणाली व्यवहार करने पड़ो। ये सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती शिशुर सर्वांगीन विकास आम क्यों पठन उपर अधिक गुरुत्व देवा। तो शिशुर सर्वांगीन उन्नति पर आम क्यों पठन उपर बेसी गुरुत्व देवा। तो तात्विक पठन ना सरब पठन ना संस्कृत भाषा ना व्यापक पठन। तो पिलार सर्वांगीन उन्नति पर आम व्यापक पठन उपर गुरुत्व देवा। डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती केउटी मूल्यांकन उद्देश्य नुहे। केउटा मूल्यांकन उद्देश्य नुहे। तो सठिक उत्तर कौन आसब ना शिक्षार्थी मैंने कौन शिखिले ता जानिबा एटा उद्देश्य रहिबो। शिक्षार्थी मानकर विषय ज्ञानर दुर्बलता चिन्हट करबा एटा भी उद्देश्य रहिबो। दुर्बल पिलामानकर दुर्बलता दूरीकरण पई पदक्षेप नेबा एटा भी रहिबो। किंतु अधिक नंबर रखिया पई प्रेरणा देबा एटा मूल्यांकनर उद्देश्य नुहे। तो परवर्ती प्रश्न अछि मूल्यांकन रे ज्ञान बोध और अभिव्यक्त कम समय मध्य उपलब्ध करबा पई और यंत्र साहाय्य मूल्यांकन पई केउ प्रकार प्रश्न प्रस्तुत करा जेबा उचित। तो यहाँ हम आपर कौन ना उत्तर मनोनयन प्रश्न। तो फ्रेंड्स आज क्लासटी सरी जाइए। जदि आपको क्लास भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे और जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज पाए जय जगन्नाथ जय हिंद।